गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन पाइला इन वाटर। जैसा कि हम जानते हैं पाइला जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब ये पानी में होता है तो किस प्रकार से रिस्पिरेशन करता है। तो रिस्पिरेशन के लिए पाइला में गिल्स पाए जाते हैं। ये जो गिल्स है ये पाइला के अंदर ब्रेंकियल चैम्बर में बाईं तरफ डॉर्सोलेटरल वॉल से लगे रहते हैं और वह अक्ष जिसके द्वारा यह ब्रेंकियल चैम्बर में लटका रहता है उसको टीनिडियल एक्सिस कहते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज टीनिडियल एक्सिस। इसके अलावा इस अक्ष से समकोण पर कई त्रिभुजाकार कोमल पत्तियों के आकार के लैमेली पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के समानांतर होती हैं। दीज आर लैमेली। और ये जो लैमेली हैं ये एक कंघी के समान दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें लैमेली की केवल एक कतार पाई जाती है। इस प्रकार के गिल को मोनोपेक्टिनेट गिल भी कहते हैं। इसमें देखिए डायग्राम नंबर ए में जो मध्य के गिल हैं, मध्य के लैमेली हैं वो बड़े होते हैं और किनारे वाले छोटे होते हैं। प्रत्येक लैमेला अपने चौड़े आधार की सहायता से टीनिडियम के अक्ष से जुड़ा रहता है और जो सकरा सिरा है वो गिल कक्ष में मुक्त रूप से लटका रहता है। ये देखिए डायग्राम नंबर बी। पटलिका यानी कि जो लैमेल है उसके दाएं छोटे भाग को एफरेंट तथा बाएं बड़े भाग को इफरेंट कहते हैं। ये है इफरेंट और ये है एफरेंट। अब प्रत्येक लैमेला के अग्र तथा पश्च भागों में अनुप्रस्थ उभार पाए जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्लीट्स। आधार की तरफ बड़े प्लीट्स तथा किनारों पर छोटे प्लीट्स होते हैं। ये देखिए ये बड़े हैं और ये छोटे प्लीट्स हैं। प्लीट्स में रक्त नलिकाओं का घना जाल बिछा रहता है जिनसे होकर रुधिर एफरेंट ब्लड वेसल से इफरेंट ब्लड वेसल में प्रवाहित होता रहता है। अब है रेस्पिरेशन। किस प्रकार से होता है रेस्पिरेशन? देखिए जब पाइला पानी के अंदर होता है तब इस प्रकार का श्वसन होता है। सिर और फुट पूर्ण रूप से फैल जाते हैं और पाइला पूर्ण रूप से कवच के बाहर निकला रहता है। दोनों नूकल लोब्स अधिक लंबे हो जाते हैं। बाएं नूकल लोब से जल भीतर प्रवेश करता है। प्रवेश करने वाला जो जल है उसकी रासायनिक जांच की जाती है जो कि ऑस्फ्रिडियम के द्वारा होती है। अंदर आकर यह जल मेंटल गुहा में होते हुए एपिटीनिया के ऊपर से गुजरता हुआ गिल चैम्बर में प्रवेश करता है। अब ये एपिटीनिया क्या है? एपिटीनिया जो है वो मेंटल कैविटी के फर्श पर एक उभार होता है जिसे हम एपिटीनिया कहते हैं। यह दाहिने न्यूकल लोब के समीप से निकलता है और गुहा के पिछले सिरे तक फैला रहता है जिससे मेंटल कैविटी दो में बढ़ जाती है। जो छोटा दाहिना भाग होता है उसको ब्रेंकियल चैम्बर कहते हैं और बड़ा जो होता है उसको पल्मोनरी चैम्बर कहते हैं। अब फिर से हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जब ये एपिटीनिया से होकर गुजरता हुआ गिल चैम्बर में प्रवेश कर लेता है उसके बाद क्या होगा? जो संपूर्ण गिल लैमेला पर से ये होता हुआ जल दाईं नूकल पाली से बाहर निकल जाता है। इसने प्रवेश किया था बाईं से, फिर ये एपिटीनिया के ऊपर से गुजरता हुआ दाईं नूकल पाली से बाहर निकल गया। जब जल गिल पटलिकाओं यानी कि लैमेली पर से गुजरता है तो उन पर उपस्थित प्लीट्स
जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स उभार पाए जाते हैं, ये जो है जल धारा में अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिससे क्या होगा, जल कुछ समय के लिए वहाँ पर रुक जाता है। इसी बीच प्लीट्स के नीचे उपस्थित जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो रक्त है और जल के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। जल की धारा को निरंतर बनाए रखने के लिए मेंटल कैविटी का जो फर्श है वो ऊपर व नीचे उठता है, क्योंकि जो साइफन है यानी कि न्यूकल लोब और जो दोनों न्यूकल लोब हैं वो बार बार फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। इससे जो फर्श है वो भी बार बार ऊपर नीचे उठता है, तो जल की धारा का फ्लो जो है बना रहता है। और लैमेली के जो सीलिएटेड एपिथेलियम के सीलिया हैं वो भी स्पंदन करते हैं। तो जब जल गिल लैमेला के बीच में होता है तब रक्त और जल के बीच गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। उसके पश्चात जो जल है वो दाएं न्यूकल लोब से बाहर निकल जाता है।